विपक्ष के पिटारे से निकले वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर सियासी रार बढ़ती ही जा रही है, थमने के बजाय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देने के लिए जब रविवार को चुनाव आयोग ने मंच और माइक संभाला तो सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। और तो और चुनाव आयोग ने उन आरोपों की फहरिस्त में कहा कि केवल आरोप लगाना ही काफी नहीं है, या तो 7 दिन में दें हलफनामा या मांगे माफी। और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष के दावों पर चुनाव आयुक्त ने दलील दी कि अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका मतलब है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। एक नाम के कई वोट पर आयोग ने कहा कि हजारों लोगों का नाम एक जैसा हो सकता है। महिलाओं की प्राइवेसी के कारण सीसीटीवी फुटेज भी देने से इनकार कर दिया। भेदभाव के आरोपों पर कहा कि पक्ष न विपक्ष, हम केवल निष्पक्ष। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेज से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद। विपक्ष के तमाम आरोप और चुनाव आयोग के इस अंदाज पर फिर से घमासान मच गया। आयोग की एफिडेविट वाली डिमांड पर मोर्चा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संभाला। अखिलेश यादव ने सवालिया अंदाज में वार करते हुए कहा, हमने जो हलफनामा दिया उस पर क्या एक्शन लिया। और तो और आयोग को झूठा करार देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो रसीद भी दिखा देंगे। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो। 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। इस बीच राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा का शुभारंभ कर दिया। आयोग के हलफनामे और माफी के विकल्प पर कांग्रेस भी लेती दिखी नया संकल्प। तो 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थी। और आपको आश्चर्य होगा
कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी बातों करके वो राजनीतिक दलों को डराएंगे। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम लेंगे। वहीं चुनाव आयोग के पलटवार पर अब सियासी गलियारों में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बहरहाल विपक्ष के आरोपों के बाद बीजेपी खेमे से अनुराग ठाकुर के बयानों ने विपक्ष को जहां नया मौका दे दिया, तो वहीं अब आयोग की सफाई पर ये लड़ाई और घमासान होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल यही है, अब आगे क्या?